एक वीरान शहर, चारों ओर सिर्फ बर्बादी और मौत का सन्नाटा। एक अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर जैक नाम का एक अकेला आदमी जिंदगी से हार चुका था। उसने अपने गले में फंदा डाल लिया था, अब और जीने की वजह नहीं बची थी, बस कुर्सी को लात मारनी बाकी थी। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की बिल्डिंग पर पड़ी। एक खिड़की के पीछे खड़ी थी एक खूबसूरत, दिल धड़काने वाली लड़की। उसकी आंखों में जिंदगी थी, उम्मीद थी। जैक जैसे ठहर सा गया। क्या सच में कोई और जिंदा है? इस सोच में खोया वो गलती से कुर्सी को लात मार बैठा, लेकिन फंदा उतना मजबूत नहीं था, जान बच गई। उसने खुद को तुरंत संभाला और खिड़की की ओर दौड़ पड़ा उस लड़की को देखने। वो लड़की उसे देख नहीं पाई, लेकिन जैक के लिए ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहली बार उसे जीने की चाह महसूस हुई। शाम को तेज बारिश हुई। जैक ने इसका फायदा उठाया, नहाया, खुद को साफ किया, शेव की, अच्छे कपड़े पहने। अगली सुबह वो बालकनी में आया और हाथ हिलाकर लड़की को बुलाया। लड़की ने भी उसे देखा, मुस्कुराई। एक भावनाओं से भरा पल, पर नीचे हर जगह ज़ॉम्बी थे, बोलना मना था। उन्होंने कागजों के जरिए बात करना शुरू किया। लड़की भूख से बेहाल थी। जैक ने रस्सी फेंककर एक रास्ता बनाया और उस पर पानी की बोतलें टांगकर उसके पास पहुंचा दी। लड़की की आंखों में आंसू थे, उम्मीद के। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वो बिजली की रफ्तार से दीवार चढ़ता हुआ लड़की की ओर बढ़ा। जैक ने बिना सोचे एक शराब की बोतल फेंकी, निशाना लगा। ज़ॉम्बी लड़की की ओर से हटकर जैक की तरफ आ गया। जैक जानता था अब आर पार की लड़ाई है। वो कमरे में भागा, ज़ॉम्बी पीछे पीछे। जैसे ही ज़ॉम्बी ने कांच तोड़ने की कोशिश की, वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जैक ने मौका नहीं गवाया, बैट से एक आखिरी वार किया। ज़ॉम्बी ढेर हो गया। एक पल की राहत, लेकिन खाना अब लगभग खत्म था। लड़की भी अब उसकी जिम्मेदारी थी। जैक ने हिम्मत जुटाई और पड़ोसी के फ्लैट की तलाशी लेने निकल पड़ा। लाशों और खतरे के बीच से होता हुआ वह कुछ भी खाने लायक नहीं ढूंढ पाया, लेकिन एक कीमती चीज हाथ लगी, एक वॉकी टॉकी। अब वो लड़की से बात कर सकता था। रात के सन्नाटे में उसने चादरें जोड़कर नीचे फेंकी और किसी जासूस की तरह लड़की की बालकनी में वॉकी टॉकी फेंक आया। अब दोनों की बातचीत शुरू हुई। लड़की ने कहा, मैं ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, बस जीना चाहती हूँ और तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद उनकी बातें चलती रहीं। जिंदगी, ख्वाब, बचपन, प्यार। जैसे इस तबाही में एक छोटी सी दुनिया बस गई थी, सिर्फ उनके लिए। मगर वक्त एक बार फिर भूख की याद दिला रहा था। जैक ने तय किया, अब डरना नहीं। उसने वेंटिलेशन से होकर दूसरे फ्लैट में घुसने की योजना बनाई, ताकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन दोनों